हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। आशा करती हूँ आप सब लोग घर में हैं और सेफ है। लेकिन घर में बैठे बैठे इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा दिक्कत की बात है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में उसको लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, तभी जब भी मैं नया वीडियो लाऊँ आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हमारे आस पड़ोस में जितने भी गुड्स है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा हो गया कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो हम पहले देखेंगे फाइनल गुड्स, कौन से गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं और इसमें क्या क्या है। फाइनल गुड्स में जिस गुड्स का मतलब प्रोडक्शन बने, इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पे अगर फाइनल गुड्स का हम पहले देखें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूज़र। मतलब कि ये उस गुड्स को समझाता है, फाइनल गुड्स जो अपना प्रोडक्शन का बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है और ये रेडी है, तैयार है यूज़ करने के लिए। मार्केट से कोई भी उसको खरीद के अपनी पर्सनल यूज़ में या किसी की तरह का भी यूज़ में लगा सकते। इस टाइप की गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स। ये फाइनल जो यूज़ करने वाले होते हैं फाइनल गुड्स का, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक कंज्यूमर हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर हो सकते हैं। अगर कोई हाउस होल्ड मार्केट से ब्रेड एंड बटर परचेज करते हैं अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसको कहा जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर एक फार्मर मार्केट से ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर खरीदते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, ये ट्रैक्टर और हार्वेस्टर को वो रीयूज़ करेंगे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो यहाँ पे इस गुड्स को बोला जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर फाइनल गुड्स का ऊपर जो एक्सपेंडिचर आता है ना, उसको भी दो तरीके का होगा, एक हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर परचेज करते हैं ना, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर परचेज करते हैं फाइनल गुड्स, उसके लिए उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके आगे फिर चलते, फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? ये बताया जाता है कि फाइनल गुड्स, हमने डेफिनेशन में कहा कि जो गुड्स क्रॉस द बाउंड्री लाइन क्रॉस किया उसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का बाउंड्री लाइन क्रॉस किया उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अगर एक एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक शर्ट किसी रिटेलर ने होलसेलर से परचेज़ किया 900 रुपीज़ में, परचेज़ करके उसने इसको 1000 में सेल किया, तो उसने क्या किया, 100 रुपीज़ उस 900 के साथ फिर से ऐड किया, अपनी दुकान पे ऐड करके उसका मार्केट प्राइस रख दिया 1000। कोई कंज्यूमर जाके उस शर्ट को खरीदा 1000 में, तो जब उसने खरीद लिया रिटेलर से, उसके आगे जाके वो कंज्यूमर उसमें और वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे और वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं। जब किसी एक गुड्स का प्राइस में और वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं रहता, तब बोला जाता है कि वो अपना प्रोडक्शन का जो बाउंड्री लाइन है उस क्रॉस कर लिया। ठीक है, फिर आते हैं व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसने अभी तक बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया। फाइनल गुड्स होता है क्रॉस कर लिया, तो इंटरमीडिएट है जो उसने क्रॉस नहीं किया। साथ ही साथ वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू, मतलब जैसे फाइनल गुड्स में और वैल्यू ऐड करना पॉसिबल नहीं है, वैसे इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स।
जो गुड अभी भी फाइनल यूज़र के लिए रेडी नहीं है, उस टाइप की गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक कारपेंटर ने वुड परचेज किया चेयर बनाने के लिए, तो ये यहाँ पे जो वुड है वो हो गया उसका इंटरमीडिएट गुड्स। जब वो चेयर बना लेगा और मार्केट में सेल कर देगा तो वो चेयर हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स। इस कारपेंटर का ये बनाने में, चेयर बनाने में उसका जितना खर्चा आया ना, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ वुड्स एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चेयर। यहाँ पे एक मज़ेदार बात ये है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। एक ही गुड, ये फाइनल गुड भी हो सकते हैं, ये इंटरमीडिएट गुड भी हो सकते हैं। हम ऐसे लिस्ट आउट नहीं कर सकते ये सारा गुड है इंटरमीडिएट गुड और ये सारा गुड है फाइनल गुड। फॉर एग्जांपल हमने मिल्क ले लिया, अगर मार्केट से एक हाउस होल्ड मिल्क खरीदता है, वो अपना यूज़ के लिए वो कंजम्पशन कर लिया उस मिल्क का, तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अगर वही मिल्क कोई आइसक्रीम फैक्ट्री का ओनर खरीदते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, उसने उस मिल्क का रीयूज़ किया, वो मिल्क उसके लिए रॉ मटेरियल है आइसक्रीम बनाने के, तो वो मिल्क हो गया उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो सेम गुड फाइनल गुड भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड यूज़ ऑफ द गुड्स का एंड यूज़ के ऊपर, इसका लास्ट किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कौन यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स अक्सर। अगर प्रोड्यूसर उसको यूज़ करके कुछ और बना रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने अगर मशीन खरीदता है ना, वो फाइनल गुड है। अगर प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है अपना प्रोडक्शन के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।